एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 4 की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे जो अपने लेक्चर 3 में रिमेनिंग फॉर्मूलास रह गए थे उनके डेरिवेशंस अपन देखेंगे। जो फॉर्मूला बच गए थे जिनके डेरिवेशन अपन ने नहीं किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसकी डेरिवेशन अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बट यदि आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे जिसमें मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड एंड लेक्चर थर्ड ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप पहले वाला लेक्चर देखिएगा। उसका लिंक आपको आई बार एंड डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो बात करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला की डेरिवेशन की। मैंने आपको 9, 10 और 11 फॉर्मूला क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके लिए कुछ कंडीशन थी क्या कि एक्स वाई ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के और इसमें एक्स वाई होना चाहिए लेस देन 1। यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो अपन आगे क्या करते हैं, पाई को ऐड करते हैं। अपन पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करते हैं। और इसे आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई ग्रेटर होना चाहिए 0 से और जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए y के, x ज्यादा होना चाहिए y से। तो मैं इसमें से आपको एक फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दूंगा और सेकंड और थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही होगा। उसके लिए मैं बस आपको कंडीशन बता दूंगा कि कंडीशन का मीनिंग क्या है। अपन ने यहाँ पर पाई को क्यों ऐड करा है, अपन ने किसी दूसरे एंगल को क्यों नहीं ऐड करा। अपन tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं, इसकी अपन बात कर लेंगे। बस बाकी डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे अपन करेंगे इसका वैसे की वैसे इन दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशन भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे फॉर्मूले की डेरिवेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले tan इनवर्स x को कुछ सपोज करेंगे और tan इनवर्स y को भी कुछ सपोज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। सबसे पहले क्या करा अपन ने, tan इनवर्स x को a सपोज कर लिया और tan इनवर्स y को b सपोज कर लिया। तो यहां से अपन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा आपका, tan a हो जाएगा और y क्या हो जाएगा आपका, tan b हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ गया आपके पास tan है और y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, tan b। अब अपन जानते हैं, अपन ने 11th में पढ़ा था tan a प्लस b का फॉर्मूला। 11th में अपन ने क्या पढ़ा है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। वी नो डेट tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन में 1 माइनस tan a tan b। आपने 11th में रीड किया तो अपन इसको यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, tan को ऐसा कैसा रखा, a प्लस b भी ऐसा कैसा। अब क्या करोगे, अब tan a का वैल्यू रख दो। tan a का वैल्यू क्या है x, tan b का वैल्यू क्या है y, देन नीचे भी रख दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अपन tan को उधर ले जाते हैं तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा। तो a प्लस b क्या हो गया आपका, a प्लस b क्या हो गया आपका, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके आगे अपन इधर कर लेते हैं, इसके आगे अपन इधर कर लेते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ a और b का क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। a को अपने क्या माना, tan इनवर्स x रख दो तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, b की जगह अपन tan इनवर्स y रख देंगे। RHS में क्या है आपका, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, HP लिख देना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो पहले तो कि अपन ने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई क्यों करी, उसका रीजन क्या है। अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्स वाई ग्रेटर हो 0 से और एक्स वाई लेस देन हो 1 के। अब जरा बात को समझो, ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 अपने को कंडीशन लेना ही है हमेशा। अब देखो एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में भी x और y ग्रेटर देन 0 होंगे। और मैंने आपको tan इनवर्स x का रेंज बताया था कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, जिसमें आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जिसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। मैंने आपको tan इनवर्स का रेंज बताया था, क्या बताया था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जिसमें पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। अब जरा समझो, यदि मैंने x और y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रखी, यदि मैंने x और y की पॉजिटिव वैल्यू रखी क्योंकि मैंने कंडीशन के लिए x y इज ग्रेटर देन 0,
तो मुझे LHS क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ तो tan इनवर्स x भी क्या देगा, मुझे पॉजिटिव एंगल देगा, और tan इनवर्स y भी क्या देगा, मुझे पॉजिटिव एंगल देगा। और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो आपको LHS में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। इसलिए अपन ने RHS में कंडीशन डाली है xy इज लेस देन 1। यदि सोचो यहाँ पर xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, xy ग्रेटर देन 1 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और यदि ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो वो भी पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और LHS आपकी पॉजिटिव है और RHS नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए अपन ने कंडीशन डाल दी है कि xy इज लेस देन 1, क्योंकि अपने को LHS क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, xy ग्रेटर देन है 0 से, तो इसलिए अपन ने कंडीशन क्या डाल दी कि xy होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, तभी अपन ये फॉर्मूला 8 कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि xy ग्रेटर देन 1 भी आ जाए, xy ग्रेटर देन 1 भी आ जाए, तब क्या फॉर्मूला होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy होता है। यदि xy ग्रेटर देन 1 होता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पाई को ऐड क्यों किया जा रहा है, किसी दूसरे एंगल को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में xy ग्रेटर देन है 0 से, तो इसकी LHS क्या मिलेगी, आपको पॉजिटिव ही मिलने वाली है। यहाँ पर आपने बोल दिया क्या है, xy ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव हो भी गया तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में देगा कोई सा नेगेटिव एंगल, तो पाई में से यदि वो माइनस भी हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एंगल मिलेगा वो पाई से छोटा रहने वाला है, क्योंकि tan की रेंज -90 से +90 के बीच में, और पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री है। तो यदि यहाँ पर कोई सा माइनस में एंगल आ भी गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे आपकी LHS भी पॉजिटिव हो जाएगी, RHS भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अपन ने पाई को ऐड क्यों करा है, किसी दूसरे एंगल को क्यों नहीं ऐड करा, अपन ने पाई प्लस करके क्यों लिखा है। इसका रीजन क्या है, सोचो इसका रीजन क्या होगा। अपन ने पाई प्लस करके ही क्यों लिखा, अपन ने π/2 प्लस करके क्यों नहीं लिखा, अपन ने 2π माइनस करके क्यों नहीं लिखा, अपन ने 3π/2 प्लस करके क्यों नहीं लिखा। इस फॉर्मूला में अपन ने सिर्फ पाई प्लस करके क्यों लिखा फॉर्मूला। इसका रीजन ये होता है कि आपने थर्ड पाई प्लस का मतलब क्या है, यदि मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊं जिसपे 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 2π होगा, तो यदि मैं पाई माइनस करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, और पाई प्लस करता हूं तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आता हूं, पाई प्लस करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आता हूं। और आपने 11th में पढ़ा है क्या, ऑल आपने पढ़ा ना, ऑल यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो यदि मैं पाई प्लस थीटा कर रहा हूँ, यदि मैं tan पाई प्लस थीटा ले रहा हूँ तो मुझे tan थीटा ही मिल जाता है, इसलिए अपन ने इसको पाई प्लस करके लिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन ने क्या करा है, पाई प्लस करके लिया है। ऐसे ही अपन इसकी बात करें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, इसमें जो कंडीशन डाली है xy इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन क्यों डाली है समझो। यदि xy ग्रेटर देन 0 है तो आपको LHS क्या मिलेगी, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, LHS आपकी पॉजिटिव हो सकती है ना। वैसे ही आपको RHS क्या मिलेगी, यदि LHS पॉजिटिव है तो RHS को भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन RHS पॉजिटिव कब होगी, जब ये पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर होगा और y स्मॉल होगा। x ग्रेटर होना चाहिए और y को क्या होना चाहिए, वो x से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन x माइनस y कर रहे हैं, तो यदि ग्रेटर नंबर में से अपन स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे तो अपने को पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अपन ने y को ग्रेटर रख लिया तो अपने को नेगेटिव नंबर मिलेगा, जिससे आपका RHS नेगेटिव हो जाएगा। बट LHS तो आपको पॉजिटिव है ना, तो ऐसा नहीं चल सकता कि LHS पॉजिटिव हो RHS नेगेटिव हो। इसलिए अपन ने कंडीशन डाल दी कि x क्या होना चाहिए, y से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। वरना अगर ये x से यदि y ग्रेटर हो जाएगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, LHS पॉजिटिव हो जाएगी, RHS नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी इक्वेशन में, तो अपन इसको गलत मानेंगे तब। इसलिए अपन ने कंडीशन अप्लाई करी है। कंडीशन क्यों अप्लाई करी है, ऐसी कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं अपन, पाई प्लस करके क्यों फॉर्मूला दे रहे हैं, ये सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस का zx।
ये मैंने आपको लास्ट में लिखाया था फॉर्मूला, लेकिन इसका डेरिवेशन अपन पहले कर लेते क्योंकि अपन ने जो पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ किया ना tan इनवर्स x प्लस वाई वाला, उसका यूज होता है इसमें, इसलिए अपन ये वाला पहले कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं डायरेक्टली करना है इसको, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। क्या करोगे, एलएचएस उठाइए अपन ने, क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z। देन क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स z, ऐसा कि ऐसा। अब क्या करोगे, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस y प्लस में z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब x की जगह क्या है, पूरा ये है 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और y की जगह क्या है, z है, इनटू में z। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर x की जगह पूरा ये था और y की जगह आपका z था। अब क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो गया, ये x प्लस वाई प्लस का 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा z में, प्लस का z माइनस का एक्स वाई z, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम आ गया, और एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन में y प्लस x, और इसी cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y क्या होता है, cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन में y माइनस x। यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस आता है, यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस आता है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से कि यदि माइनस आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर प्लस, और यदि प्लस आ रहा है तो नीचे प्लस आएगा और ऊपर माइनस। तो मैं इसमें से आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके बता दूंगा, देन आप सिमिलर उस तरीके से कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं 12th की। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन cot इनवर्स x को क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो लेट cot इनवर्स x इक्वल टू a, एंड cot इनवर्स y को क्या मानेंगे, b मानेंगे, एंड cot इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, x के आ गया आपका cot a आ गया, एंड y के आ जाएगा आपका cot b आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को किसका फॉर्मूला प्रूफ करना है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का, तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो डेट what cot a plus b is what, cot a plus b क्या होता है, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस का 1 अपॉन में cot b प्लस का cot a। ये आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था कि cot a प्लस b क्या होता है, cot a cot b माइनस का 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, और इसी cot a माइनस b क्या होता है, cot a cot b प्लस का 1 अपॉन में cot b माइनस का cot a। माइनस वाले में क्या हो जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, नीचे ऊपर प्लस, यहाँ प्लस का फॉर्मूला तो नीचे प्लस आएगा, यहाँ माइनस का फॉर्मूला तो नीचे भी माइनस आता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो cot a प्लस b तो ऐसा कि ऐसा, देन cot a का वैल्यू क्या है आपके पास x है, cot b क्या आपका y है माइनस 1 ऐसा कि ऐसा, cot b क्या आपका y है और cot a क्या आपका x है। देन क्या होगा, cot उधर चले जाएगा तो a प्लस b क्या हो गया आपका, a प्लस b हो जाएगा आपका cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y प्लस एक्स। देन अपन a और b का वैल्यू पुट कर सकते हैं। a क्या है आपके पास, cot इनवर्स x आपने सपोज किया था, तो ये क्या हो गया, cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स y किसके इक्वल हो गया, cot इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन में y प्लस का x। तो प्लस वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप माइनस वाला करेंगे। माइनस वाला फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, डायरेक्ट माइनस वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री का। cot a माइनस b क्या होता है, आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा है। cot a माइनस b क्या होता है, cot a cot b
प्लस का 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ माइनस का फॉर्मूला तो नीचे माइनस आता है और ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। और यदि प्लस का फॉर्मूला होता है तो नीचे प्लस आता है और ऊपर क्या आता है, माइनस आता है कॉट के फॉर्मूला में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे डिराइव कर रहे हैं अपन फॉर्मूले को। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे क्या दे रखा है, 2 cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पर 2 sin इनवर्स x आ रहा है ना, तो अपन sin 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर 2 cos इनवर्स x आ रहा है तो अपन cos 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, sin इनवर्स x में तो sin इनवर्स x को a सपोज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू a। तो यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा, sin a के इक्वल हो गया। ठीक है, sin a का वैल्यू क्या आ गया, इट मींस sin a का वैल्यू क्या आ गया, आपके पास x आ गया। तो cos a क्या हो जाएगा आपका, cos a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, 1 हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका एंगल हो गया a, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो cos a का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हटा दिया अपन ने। तो अपन ने sin a का वैल्यू भी निकाल लिया, cos a का वैल्यू भी निकाल लिया। cos a का वैल्यू निकालने की क्यों जरूरत पड़ी अपने को, क्योंकि अपन sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a होता है। अब अपन जानते हैं, वी नो डेट sin 2a is equal to 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो sin 2 ऐसा कैसा रखा, 2 ऐसा कैसा, sin a को अपन ने क्या माना, x माना। और cos a का वैल्यू क्या है आपके पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहां से अपन sin को उधर पहुंचा देते तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देन अपन a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अपन ने किसको माना था, sin इनवर्स x को माना था। तो 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, sin इनवर्स x 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके डिराइव। तो आपको ये पता चल गया होगा कि यदि आपको 11 के फॉर्मूला याद है तो आप इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद करे हुए हैं तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपन सारे डेरिवेशन में कोई ना कोई सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे अपने को sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्मूला डिराइव करना था तो अपन ने sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लिया। ऐसे अपन ने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में किसका फॉर्मूला यूज कर लिया था, cos x प्लस y का फॉर्मूला यूज कर लिया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डिराइव करना था तो अपन ने tan x प्लस y का फॉर्मूला यूज कर लिया। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना था तो डिराइव करना था तो अपन ने cot x प्लस y का फॉर्मूला यूज कर लिया। ऐसे ही अपने को यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना था तो अपन ने sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया। ऐसे यहाँ पर यदि आपको 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप क्या करोगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लोगे। और cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने 11th में पढ़े होंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन cos इनवर्स x को कुछ सपोज करेंगे। तो अपन मान लेते हैं लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, cos a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब वी नो डेट यहाँ पर अपन ने a सपोज करा है तो अपन फॉर्मूला भी a में रख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। 3 फॉर्मूला होते हैं वैसे, cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है। यदि आप sin का वैल्यू पुट कर देते हो तो आपका फॉर्मूला ये आ जाता है cos में। और यदि आप cos का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा sin में, आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर आ जाएगा। cos का वैल्यू पुट करना इन द सेंस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हो। आइडेंटिटी से कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, उसका यूज करते हुए अपन इस फॉर्मूला को sin में भी चेंज कर सकते हैं, cos में भी चेंज कर सकते हैं और cos और sin दोनों में अपन ले सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, cos 2a को अपन ने ऐसा कि ऐसा लिखा, 2 cos स्क्वायर a की जगह अपन cos a का वैल्यू रख दो। cos a का वैल्यू क्या आपका x है तो cos a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। देन 2a को अपन ने इधर की इधर रखा, cos को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। देन 2 को अपन ने ऐसा कैसा लिखा, a का वैल्यू क्या है आपके पास, cos इनवर्स x। a को अपन ने क्या माना है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। हो गया डायरेक्ट, इजी था। यदि आपको 11th के फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। इन फॉर्मूले का डिराइव आप कैसे कर सकते हो, इन फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर 3 sin इनवर्स x है तो अपन sin 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर 3 cos इनवर्स x है तो अपन cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन sin इनवर्स x को कुछ सपोज करेंगे, देन अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x क्या हो जाएगा आपका, साइन a हो जाएगा, साइन उधर चले जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, साइन a आ गया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट इट, 11th में आपने पढ़ा है साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। तो क्या हो जाएगा, साइन 3 का फॉर्मूला आपको पता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब है। अब क्या करोगे, साइन 3 को आपने ऐसा की ऐसा लिखा, देन 3 ऐसा की ऐसा, साइन a की जगह वैल्यू रख दो, क्या हो गई x माइनस का 4 साइन क्यूब a की वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू x से तो साइन क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। देन आप साइन को इधर पहुंचा दोगे तो 3a क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, और यहां से आप 3 को ऐसा कैसा रखा, a का वैल्यू रख दो, आप a को अपने क्या माना है, साइन इनवर्स x माना है, तो 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, बहुत ही इजी डेरिवेशन था यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। यदि फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो आप इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर आपका 3x माइनस 4x क्यूब दे रखा है, तो इससे आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि साइन 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, x की जगह आप साइन रख दो तो आपको साइन 3 का फॉर्मूला ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। यदि आप फॉर्मूला भूल गए हो तो आप इसकी हेल्प से भी पहले फॉर्मूला लिख देना, देन आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं cos इनवर्स x के फॉर्मूले की कि 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है, तो इसको किस तरीके से डिराइव करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, cos इनवर्स x को कुछ सपोज करेंगे, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से x किसके इक्वल हो जाएगा, cos a के इक्वल हो जाएगा। अब अपने को किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 cos इनवर्स x के फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो अपने को cos 3 के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, वी नो डेट cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है। यदि नहीं भी आता है आपको cos 3 का फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में है ना इसमें बस x की जगह cos रख दो तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा। x की जगह cos रख दो, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस का 3, x की जगह क्या रख रहे हैं cos a, ये फॉर्मूला आ गया आपका 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a किसका फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपने 11th में करा हुआ है ये। अब क्या करोगे आप, cos 3 को आपने ऐसा कैसा रखा, देन आप 4 cos क्यूब a का वैल्यू रख दो, cos a का वैल्यू क्या है आपके पास x है, तो cos क्यूब a क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा माइनस का 3, और cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास x। देन आप क्या करोगे, cos को उधर भेज दोगे तो 3a किसके इक्वल हो गया, 3a इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x के। देन आपको क्या करना है, a का वैल्यू रख देना, जो आपने माना था a आपने क्या माना था, cos इनवर्स x माना था, तो 3 cos इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ड्राइव हो गया आपका फॉर्मूला, इजी था। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दे रखे हैं आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स x को a सपोज करेंगे। क्या करोगे, सबसे पहले लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, tan a आ जाएगा, tan a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x आ गई। अब अपने को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अपन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पर आपको 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर अपन ने a माना है तो अपन tan 3a का फॉर्मूला और tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप जानते होंगे tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट, आपने 11th में पढ़ा है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है,
tan 2a होता है आपका 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a क्या होता है आपका 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। यदि नहीं आ रहा है फॉर्मूला याद नहीं है तो x की जगह tan a पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आप क्या करोगे, अब क्या करेंगे अपन tan 2a को अपन ने ऐसा कैसा रखा, tan a की वैल्यू पुट कर दो 2, tan a की वैल्यू क्या आपके पास x, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन tan को उठा के इधर लिएंगे तो 2a किसके इक्वल हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन a का वैल्यू पुट कर दो, आप a का वैल्यू क्या है आपके पास tan इनवर्स x है तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल था, फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो। ऐसे अपन 3 tan इनवर्स x के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a या थीटा मान लेते हैं इस बार, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास tan थीटा आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास tan थीटा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब जानते हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th में रीड करा है। वी नो डेट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो x की जगह क्या रखोगे, आप tan थीटा रख दोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, tan थीटा की वैल्यू रख दो, tan थीटा की वैल्यू क्या है x है तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा किसके इक्वल हो गया 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देन क्या होगा 3 थीटा इधर रहेगा, tan उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देन क्या होगा, अपन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू क्या tan इनवर्स x है तो अपन ने क्या कर दिया 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। हो गया आपका फॉर्मूला डिराइव। यदि आपको थीटा नहीं लेना है तो आप a लेके भी कर सकते, वो तो अपन मान रहे लाइट कर रहे सपोज कर रहे, तो आप थीटा a b c d कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला की डेरिवेशन की। तो लास्ट फॉर्मूला क्या है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि अपन जो tan इनवर्स x से 2 tan इनवर्स x को अपन sin के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और cos के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सपोज करोगे लेट tan इनवर्स x को क्या मानोगे आप a मान लो, तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को इसको किसके इक्वल लाना है 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो sin 2a का फॉर्मूला कोई सा tan के फॉर्म में होता है क्या, sin 2a का फॉर्मूला कोई सा tan के फॉर्म में होता है क्या, बिल्कुल होता है। आपने 11th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, वी नो डेट sin 2a क्या होता है, tan के फॉर्म में भी एक sin 2a का फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि आपको sin 2a के फॉर्म tan के फॉर्म में sin 2a का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप sin 2a लिखिए और x की जगह tan a रख दीजिए, इसे नॉर्मल याद रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब क्या करोगे, आप sin 2a को आपने ऐसा कि ऐसा रखा, tan a का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू क्या है x है तो 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। देन क्या करोगे, आप sin को इधर ले जाओगे तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देन आप a को जो आपने सपोज करा है वो वैल्यू रख दोगे, a क्या है आपका tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अपन cos के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे अपन cos के फॉर्म में भी कर देंगे। अगेन cos 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है कि बिल्कुल होता है, क्या होता है वो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप cos 2a लिखेंगे, देन x की जगह tan a रख दोगे तो cos 2a किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल आ जाएगा। देन आप यहाँ से क्या करोगे, cos 2a को ऐसा के ऐसा रखा, tan a की वैल्यू क्या है आपके पास x है, आप वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। देन आप cos को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। देन a का वैल्यू पुट कर दो तो a का वैल्यू क्या है आपके पास tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आ गया
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स आपका sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल आया, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल आया। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से आपका फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला भी आपका डिराइव हो जाता है। तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले थे अपन ने उनको डिराइव कर लिए, उनकी डेरिवेशन कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके ऊपर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।